आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे पीजी सेमेस्टर 1 के लिए जो CC1 पेपर है उससे में कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि यह जो पेपर है वो हिस्टोग्राफी है। हिस्टोग्राफी से संबंधित है, यानी इतिहास, लेखन और दर्शन से संबंधित है। जहाँ तक लॉन्ग टाइप के प्रश्नों का सवाल है तो इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अब इसमें वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो जनरली मैंने आपको बताया था कि इतिहास क्या है, इसके विशेषता क्या हैं, इसके महत्व क्या है ना, इसके विषय में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात है कि इतिहास का अन्य विषयों के साथ संबंध क्या है। आपको एक विषय दे सकता है, इतिहास का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, इतिहास का पुरातत्व के साथ क्या संबंध है, इतिहास का समाजशास्त्र के क्या संबंध है। मतलब इतिहास का अन्य विषयों के साथ संबंध जो है ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस पेपर में इतिहास में वस्तुनिष्ठता, इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता का क्या महत्व। वस्तुनिष्ठता मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब क्लियर एंड कट अनुमान, ये जो होता है ना कि ऐसा होगा, इस तरह नहीं। आपको वस्तुनिष्ठ होना पड़ेगा, फैक्ट होना पड़ेगा। जैसे साइंस में मान लीजिए कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है तो भाई CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, फैक्ट होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है कि मान लीजिए रामचरित मानस के लेखक कौन है, तो वो फिक्स फैक्ट है कि भाई वो तुलसीदास होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इतिहास लेखन में होता क्या है कि हम लोग अनुमानों के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करके और फिर एक फैक्ट नहीं बोल पाते हैं। चाहे लिख रहे हैं तो उसमें हम एक बैलेंस लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, जो सही है उसी को लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ जो है बोल देना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठ को शामिल किया जाए, वस्तुनिष्ठ हो जाए इतिहास लेखन, तो बहुत सारे जो तथ्य हम लोग को असमंजस में देखना पड़ता है, चाहे उसका फैक्ट नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है। मान ली हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कोई हम लोग पढ़ते हैं तो बोलता है भाई जलवायु परिवर्तन के कारण, आर्यों के आक्रमण, है ना, भूकंप के वजह से, तो उसमें एक फैक्ट नहीं है। वस्तुनिष्ठ मतलब होता है कि एक फैक्ट होना चाहिए, यही चीज़ है तो यही है, ठीक है। तो क्या महत्व है, इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए आगे हम चर्चा करेंगे कि इतिहास जो लेखन होता है उसमें पूर्वाग्रह वाइस जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम इतिहास लेखन कर रहे हैं, हमारी मानसिकता मान लीजिए कि कुछ विचारधारा से प्रेरित है, भले हम लिख कुछ रहे हैं, है कुछ फैक्ट और हम लिख रहे हैं कुछ, हम पहले से एक धारणा बैठा लिए अपने माइंड में कि नहीं वो एकदम खराब व्यक्ति होगा, उसके पिताजी ऐसा थे तो वो भी ऐसा होगा। नहीं, हम इतिहास लेखन के पहले बायस नहीं हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। यदि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इतिहास लेखन करेंगे तो वो इतिहास जो लेखन होगा, मेरा इतिहास होगा, वो सटीक नहीं होगा, उसमें बहुत सारा जो है त्रुटियाँ होगी, ठीक है। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इतिहास लेखन की जो आपको मैंने बताया यूनानी परंपरा जो है और आपका रोमन परंपरा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ इतिहास लेखन का जो आपको पढ़ना है उसमें मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत, अनुभववादी सिद्धांत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें प्रत्यक्षवादी जो कॉम्टे हैं, आप सभी जानते हैं, टॉम्स कैम्टे जो है ना, प्रत्यक्षवादी, इसको पॉजिटिविज्म जिसको बोल सकते हैं आप, है ना, तो उसके हैं कॉम्टे, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ मार्क्सवादी सिद्धांत, जो कार्ल मार्क्स ने इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो किस पर जोर देते थे, वो क्या बोलते थे, भौतिकवादी सिद्धांत, है ना, वर्ग संघर्ष मार्क्सवादी का, और वो उनका लेखन का, उनके इतिहास लेखन का मुख्य आधार क्या होता था, इसको आप देख लीजिएगा।
डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको डिटेल एक ओवरऑल बताने का प्रयास किया, साथ ही साथ स्रोत, इतिहास जो लेखन होता है तो वो भाई कोई स्रोत के आधार पर होता है ना, चाहे वो प्राइमरी सोर्स हो, चाहे वो सेकेंडरी सोर्स हो, चाहे वो ओरल हो, इसके विषय में भी आपको पढ़ना है, ओरल सोर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम जो बोलते हैं उसको एक कविता के माध्यम से, उसको एक कहानी के माध्यम से, तो उसका भी इम्पोर्टेंस जो है इतिहास लेखन में होता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई पढ़े लिखे नहीं है, सपोज दैट वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन किसी घटना का वो प्रत्यक्षदर्शी जो है सो व्यक्ति हो, चाहे उस पीढ़ी के बारे में वो जान रहे हो जो अभी जीवित हो, तो उनके द्वारा जो कविता के माध्यम से, चाहे उनके द्वारा जो कहानी के माध्यम से जो भी कहे जाएंगे, दिस इज द ऑल्सो ने इम्पॉर्टेंट सोर्सेस। ठीक है, इसको बोलते हैं ओरल सोर्सेज। जो रिटन डाउन, एक तरह से आपको ओरल रूप से वो बोल रहे हैं, मौखिक रूप से वो बोलने का प्रयास करते हैं, वो भी जो है इसको इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री हो जाता है और इतिहास लेखन में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा होमर ने लिखने का शुरू किया इतिहास लेखन यूनान में, तो उन्होंने कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको मान लीजिए कोई ट्राइबल्स के बारे में, मान लीजिए झारखंड में आपको किसी ट्राइबल के बारे में जानना है, आपको बहुत सारे बुक में वैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सकता है जनजातियों की जो कविताएं हैं, जो उनकी कहानियां हैं, उसमें भी आपको वो बहुत सारा पॉइंट मिल जाएंगे जिसको आपको रिटन डाउन में नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक जो मौखिक जो है, मौखिक जो बोला गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्रोत हो जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जनरली जो आपको पूछे जाएंगे वो दो तरह के पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, नहीं तो सत्य असत्य करने वाला, मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको है ना सत्य असत्य में दे देंगे, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड बोल देंगे और उसमें वो आपको बोलेगा बताइए सत्य है कि असत्य है। तो डिपेंड ये करता है कि जब तक हम अच्छे ढंग से नहीं जानेंगे तब तक हम सत्य असत्य नहीं कर सकते। तो 2 तरीका से पूछा जा सकता है, या तो सत्य असत्य या तो 4 ऑप्शन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, इस वीडियो में नहीं, एक तो आपको दिशा निर्देश मैंने दे दिया, नेक्स्ट वीडियो में जो है सो मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।